मैडम नूरजहां, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की उनके ऊपर मेहरबानी थी कि उनका जो इंतकाल है रमज़ान शरीफ के अंदर वो 27वीं की रात को हुआ है। लोग जो दूसरों लोगों के काम आते हैं, खल्के खुदा के काम आते हैं, मैडम जो है वो बड़ी मुखैर और लोगों की मदद करने वाली हस्ती थी। तो ये जो उनका एक फैज़ है, इसको आगे चलाने का सिलसिला यही है कि हम सब मिल के उनकी याद के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी करें और उसके ऊपर उनकी बातें जो हैं वो लगातार हर साल एक दिन मुकर्रर कर लें। जो लोग अभी ज़िंदा हैं वो भी इस चीज़ों को महफूज रखें और फिर ये आगे चलती रहेंगी। और जब अब ज़माना सिर्फ किताब का और हरफ का नहीं है, अब डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है और डिजिटल लाइब्रेरीज़ का जो है वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो हमें करना चाहिए ताकि ये ना चीज़ें कहीं ज़ाया ना हो जाएं। आज हम बर्रे सगीर की सबसे बड़ी गुलकारा मैडम नूरजहां की बातें करेंगे। मैडम नूरजहां कसूर के अंदर पैदा हुई और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने फ़िल्मों के अंदर काम भी किया बतौर अदाकारा के, और उस वक़्त वो बेबी नूरजहां के नाम से जानी जाती थी। उनकी एक बड़ी मशहूर और मारूफ फ़िल्म जुगनू, जिसका ये गाना यहाँ बदला वफ़ा का बेवफ़ाई के सिवा क्या है। मैडम नूरजहां कुदरत ने एक ऐसी सलाहियत उनको दी थी। बेसिकली वो छाती की आवाज़ से गाने वाली सिंगर थी। दो तरह के सिंगर होते हैं, एक रगी की आवाज़ वाले और एक छाती की आवाज़ वाले। जैसे लता मंगेशकर और मेहदी हसन खान साहब रगी के सिंगर हैं, और मैडम नूरजहां और रफ़ी साहब छाती से गाने वाले सिंगर हैं और खुली आवाज़। मैडम नूरजहां ने बेशुमार गाने गाए हैं, फ़िल्मी भी, गज़लें भी उन्होंने गाई हैं, और उन्होंने गैर फिल्मी गाने भी और पंजाबी भी में भी गाए हैं और उर्दू के अंदर भी गाए हैं। मैडम नूरजहां का मुझे एक वाक़या याद है कि एक ज़माने में ग़ुलाम अली ख़ान साहब, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के बेटे मुनव्वर अली ख़ान साहब, जो उस्तादों के उस्ताद थे, और आशा भोसले और लता मंगेशकर रोज़ाना स्टूडियो जाने से पहले उनके पाँव छू कर जाया करती थी। वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएं और मैडम नूरजहां के साथ उनकी एक मुलाकात थी। मैं ये अमानत अली साहब की जो फैमिली है उनमें से मेरे एक दोस्त थे जिनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात, सुहेल, और उन्होंने कहा कि जी मैडम नूरजहां को मिलने के लिए मुनव्वर अली ख़ान साहब ने जाना है और आप अपनी गाड़ी जो है उसके ऊपर साथ ले जाएं। तो मेरे वाले साहब की गाड़ी थी, उसके ऊपर मैं उनके साथ, ये जो अब सिद्दीक सेंटर वहाँ पे बन गया हुआ है लिबर्टी मार्केट के चौक में, यहाँ पे मैडम नूरजहां का घर होता था, तो हम वहाँ पे उनके पास हाज़िर हुए। मैडम ने बहुत कदर की मुनव्वर अली ख़ान साहब की, और मुनव्वर अली ख़ान साहब ने फरमाइश की कि आप हमें गा कर सुनाएँ। तो मैडम नूरजहां ऑल्दो शी वाज ऑन अ फैमिली वे दोज डेज़, लेकिन उन्होंने बाकायदा जो है साजिंदों को बुलाया और उन्होंने गाना गा कर सुनाया, और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ कि इस छोटी उम्र के अंदर जो है उनको डायरेक्ट लाइव सुना भी, और यहाँ तक कि उन्होंने ख़ुद अपने हाथ से करेले और गोश्त जो है वो पकाए और हमने वो भी खाए मुनव्वर अली ख़ान साहब की वजह से। तो ये एक वाक़या है जो मुझे अभी तक याद है। और दूसरी बात ये कि मैडम नूरजहां बहुत अरसे के बाद इंडिया तशरीफ़ लेके गई थी, एक लंबा वक्त गुजरने के बाद, और वहाँ पे शी टुक इंडिया बाय स्टॉर्म। उन दिनों के अंदर उनकी साला साहब और शेर खान, इस तरह की मूवीज़ जो हैं पाकिस्तान में बड़ी हिट थी। और दिलीप कुमार साहब ने तो बड़ा एक तारीख़ी प्रोग्राम है जिसके अंदर नूरजहां के बारे में उन्होंने ज़िक्र भी किया, और इंडिया में उनकी बड़ी पजीराई हुई। जो वो वापस तशरीफ़ लाई तो ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल, ये पर्ल कॉन्टिनेंटल तो बाद में बना, यहाँ पे एक उनके लिए रिसेप्शन दी गई जिसके अंदर तमाम मारूफ जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, बल्कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे इत्तेफाक हो गया कि मैं उसमें मौजूद था उस फंक्शन में। आगा तालिश थे, उसके अंदर अलाउद्दीन साहब थे,
और बल्कि नीलो बेगम ने जो है वो नासिर काज़मी की वो जो गज़ल है गाई थी उसके अंदर, क्योंकि रियाज शाहिद साहब के ये तमाम के तमाम दोस्त मौजूद थे। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। तो मैडम नूरजहां ने वहाँ पे लाइव जो है ना गाया, और क्या वो कमाल का गाया था। मैडम नूरजहां मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो जब स्टेज पे जाने से पहले उन्होंने बाकायदा एक दुआ मांगी और उन्होंने फिर स्टेज को छुआ और वहाँ पे गाया, और वो कमाल गाया। मैडम नूरजहां अल्लाह ताला ने उनको बहुत खूबसूरत भी बनाया था, और वो इस तरह गाती थी जैसे उनके गले के अंदर जो है को गरारियाँ जो हैं वो फिट हुई हुई हैं, और बग़ैर चेहरा बिगाड़े इतना अच्छा गाती थी मैडम नूरजहां कि इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो कौमी तराने भी गाए हैं, और पुत्र हटाते नहीं विकदे तू लब दी फिरें उधार कुड़े। फैज़ अहमद फैज़ साहब का वो कलाम कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, क्या खूबसूरत तरीके से मैडम नूरजहां ने वो जो है गाया है। मैडम नूरजहां की शादी शौकत हुसैन रिजवी साहब से हुई थी, और उनके नाम के ऊपर ये जो है शाहनूर स्टूडियो भी जो ये था। बाद में एजाज़ दुरानी से उनकी शादी हुई है। उनमें से उनके अब 2 बेटे थे और उनकी बेटियां भी थीं। उनमें से ज़िल्ले हुमा जो है वो गाती थीं और किसी ने नहीं गाया। और मैडम नूरजहां बहुत फ़नकारों की मदाह भी थी। मैंने उनका एक प्रोग्राम अटेंड किया है जो भी मैं समझता हूँ कि बड़े उनके आखिरी दिनों के प्रोग्रामों में था, और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब भी कुछ उसके बाद ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहे। ये लाहौर के शाही किलों में जो वो शीश महल है उसके अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें ज़िया मुहिद्दीन शाह साहब ने भी जो है वो फैज़ का कलाम पढ़ा था, और वहाँ पे नाहिद सिद्दीकी ने वो पुरानी यादें ज़िया-उल हक़ के ज़माने की जो है वो ताज़ा की थी कि नाहिद सिद्दीकी जो है वो रक़्स किया करती थी, और रक़्स जो कि आज़ा की शायरी है, और वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान वहाँ पे गा रहे थे मैडम के सामने, और मैडम ने बड़ी उनको दाद दी। और मुझे मालूम है कि बाहर के मुल्कों से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, और जापानीज़ लोग जो हैं उनको बुद्धा समझते थे, और लगातार तस्वीर उनकी उतारते चले जाते थे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। नईरा नूर शी वॉज जस्ट लाइक एल्डर सिस्टर टू मी, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था वो उसी सामने घर के अंदर उसी गली में ही वो रहा करती थी, तो वो भी इस तकरीब के अंदर मौजूद थी। और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को बहुत जो है ना दाद दी मैडम नूरजहां की, और मैडम नूरजहां ने बहुत मदाह थी उनकी भी कि उन्होंने इतना अच्छा गाया। मैडम नूरजहां जो हैं उनके जो मौसीकार बड़े बड़े जो हुए हैं, उन्होंने उनके गानों को जो है वो दवाम बख्श दिया गा कर। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने बहुत अच्छा गाया है उनकी मौसीकी के ऊपर मैडम नूरजहां ने। और आखिरी जो ही रांझा फिल्म थी, क्या वो कमाल की फ़िल्म थी, उसके अंदर जो है वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की भी आखिरी फ़िल्म थी। इससे पहले मैडम नूरजहां ने घूंघट, दुपट्टा, अनारकली, इन सब फिल्मों में बड़े कमाल के जो है उन्होंने इंतज़ार, ये उनकी मशहूर फ़िल्म है जिनमें बहुत अच्छे उन्होंने गाने गाए हैं। लेकिन उनके पंजाबी गानों में से एक जैसे जदों हौली जी लेना मेरा ना, फिर सानू नहर वाले पुल ते बुला के हवरे माई कित्थे रह गया, क्या बड़े लोग थे। और ऐसे लोगों के बारे में आप जितनी भी बात करते जाएं उसकी कोई इंतहा ही नहीं होती। लेकिन ना मैडम नूरजहां जैसा कोई था ना कोई आएगा। मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो मौसीकी है उसके लिए हमें एक म्यूज़ियम बनाना चाहिए,
और जिसके अंदर उसको ना प्रिजर्व किया जाए, और डिजिटल लाइब्रेरी वहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि मैं इस बात के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ भी होती है कि ये जो झनकार वाली मौसीकी है, मेरा ख़्याल है ये ओरिजिनल को ज़ाया करने वाली बात है। तो मैडम नूरजहां ने जो गाने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर गाए हैं, फिर उन्होंने पीटीवी के अंदर एक प्रोग्राम में अपने तमाम पुराने गानों को नए सिरे से जी रिकॉर्डिंग करवाई थी। तो इनकी ना तरवीज करने की ज़रूरत है। अब तो मैं समझता हूँ कि उनके गानों की जो है रॉयल्टी भी बहुत सारे दूसरे लोग ही ले जाते होंगे। तो उनकी फैमिली के अंदर से अभी भी जो उनकी जो बेटियां हयात हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी थोड़ी सी कोशिश करें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस कौम की बनती है। हमारी जो मिनिस्ट्री है इत्तलात की, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, पीटीवी की ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई एक जगह जो है वो मुख्तस की जाए जहाँ पे मैडम नूरजहां के ऊपर जो है ना रिसर्च होनी चाहिए, एकेडमी बननी चाहिए। लोगों को इसी तरह ट्रिब्यूट पेश करते हैं। हमारे हमसाया मुल्क में जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनको उन्होंने इस तरह ट्रिब्यूट पेश किया है कि उनके लिए उन्होंने बाकायदा ग्रुप्स बना लिए हैं जो उस मौसीकी को आगे लेके जाते हैं, और नए लोग जो हैं उस अकेडमी से मुस्तफ़ीद होके बहुत कुछ जो है ना सीख रहे हैं, और ये सिलसिला फिर चलता जाता है। लेकिन मैडम नूरजहां तो दोबारा नहीं आएंगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका कोई वो यकता होते हैं, वैसा कोई और होता नहीं, और ये आवाज़ें जो हैं ये हवा में कहीं मुअल्लक हो जाती हैं। वो आज भी आप उनको सुने तो वही जो मधुरी आवाज़ और वही जो गाने का स्टाइल, और फिर शी वो सच अ वेल ड्रेस्ड लेडी। क्या वो खूबसूरत जो है ना कपड़े पहनती थी, और उनका जो अंदाज़ था गाने का, और उसके अंदर जो उनके जो कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ बीबीसी के अंदर उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त शो हुआ था। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मैडम नूरजहां की रिकॉर्डिंग वगैरह उस ज़माने में की, लेकिन उस वक़्त इतनी ना इतना कैमरा ज़बरदस्त था, ना हमारा जो है मौसीकी को रिकॉर्ड करने का सिस्टम इस तरह आया था। लेकिन ये सारी चीज़ें अब डूएबल हैं। अब ज़माना वो है कि जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को जो है ना रिवाइव कर सकते हैं। तो ओरिजिनल को ज़ाया किए बगैर अगर आप ये काम करें तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का विरसा है। ये सिर्फ बड़े सगीर का विरसा नहीं है, ये दुनिया का विरसा है। मुझे लता मंगेशकर जो इन हर ओन राइट क्या वो ज़बरदस्त सिंगर हैं, वो कहती थी कि दीदी नूरजहां जिस तरह हाय कहती हैं, मैं ये हाय नहीं कह सकती हूँ। तो ये मैडम नूरजहां के बारे में कुछ बातें थीं जो मैं समझता हूँ कि ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए। मुझे तो ये भी इत्तेफाक हुआ कि मैंने स्टूडियो के अंदर जाके और उनकी जो रिकॉर्डिंग होते हुए वहाँ पे भी सुनी है। तो वो बड़े स्पूल के ऊपर जो है वो रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। वो मेरे पास ओरिजिनल ट्रैक्स के ऊपर वो वाली रिकॉर्डिंग जो है वो भी मौजूद है। तो इस तरह की कोई अगर जगह हो जिसके ऊपर जो है ना मैडम नूरजहां ने जो कुछ कहा वो सारा का सारा जो है ना एक विरसा है जिसको महफूज कर लिया जाए, तो आने वाली नस्लों को भी एक स्कूल होते हैं, कई लोग स्कूल होते हैं। तो हमारे मुल्क में कई इतने बड़े बड़े फ़नकार हुए हैं कि जिनके बारे में हमें ये काम करना चाहिए। मसलन हमारे मुल्क में मेहदी हसन खान साहब हुए हैं, यहाँ पे फरीदा खानम हुई हैं, यहाँ पे इकबाल बानो हुई हैं, फिर आबदा परवीन, क्या ये लोग असासा हैं। यहाँ अमानत अली खान साहब जिस तरह से वो गाते थे और जितनी खूबसूरत उन्होंने गज़लें गाई हैं, इसी तरह नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, ये यकता लोग थे। रोशन आरा बेगम, फिर मौसीकार, एक से एक बढ़िया मौसीकार। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शायर जो बड़ी बड़ी शायरी उन्होंने अच्छी की हुई है। ख्वाजा परवेज़ साहब की शायरी के ऊपर काफ़ी सारा जो है ना कलाम उनका जो है वो मैडम नूरजहां ने बहुत गाया हुआ है। और हमारे अहमद रई साहब, उनका बहुत सारा कलाम है। इसी तरह से हमारे बहुत बड़े बड़े मौसीकार हैं जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो है उनके साथ जो है वो परफॉर्म किया। यहाँ पे साजिंदे हैं, यहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पे वो सारे लोगों के लिए हमें, मैं समझता हूँ ये एक एकेडमी बनानी चाहिए। और ये एक सिलसिला है और ये सदका जारिया है। और उससे इवन नए फ़नकार जो हैं उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए कि अगर हम वो चीज़ों से कुछ
पैसे रेज़ कर सकें तो उसके ऊपर भी जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और अब वैसे मुद्दत हो गई कि मैडम नूरजहां के ऊपर पर्टिकुलरली कोई प्रोग्राम जो है, मैं नहीं समझता कि आर्ट्स काउंसिल वगैरह ने करवाया है। और ये लिटरेरी फेस्टिवल्स वगैरह काफ़ी होते हैं और मौसीकी के से रिलेटेड भी कई प्रोग्राम होते हैं, इधर मेले भी लगते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक ख़ास जो है तमाम करना चाहिए सालाना बेसिस के ऊपर कि मैडम नूरजहां के ऊपर भी कोई ऐसा जो है ना वो प्रोग्राम जो है वो किया जाए, जो एक परमानेंट फीचर होना चाहिए। तो हम जल्दी लोगों को भुला देते हैं। ये वो फ़नकार हैं जो भुलाने वाले नहीं हैं और ये सिलसिले चलते रहने चाहिए। अब तो देखें उनकी फैमिली में से परफॉर्म करने वाले भी आर्टिस्ट भी हैं और उनकी भी ज़िम्मेदारी मिलती है। तो ये एक इज्तिमाई विरसा है जिसको आगे लेके जाने के लिए ये बात ज़रूरी है कि हम अपनी हिस्ट्री को प्रिज़र्व करें। और कौमें वही आगे जाती हैं जो अपने हीरोज़ से प्यार करते हैं और उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी जो असासा है उसको महफूज करते हैं, क्योंकि ये आने वाली नस्लों के लिए ये जो है एक बड़ा कीमती ख़जाना होता है। और मैडम नूरजहां जो हैं वो बड़ी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की उनके ऊपर मेहरबानी थी कि उनका जो इंतकाल है रमज़ान शरीफ के अंदर वो 27वीं की रात को हुआ है। तो ऐसे लोग जो दूसरों लोगों के काम आते हैं, खल्क़े खुदा के काम आते हैं, मैडम जो है वो बड़ी मुखय्यर और लोगों की मदद करने वाली जो है हस्ती थी। तो ये जो उनका एक फैज़ है इसको आगे चलाने का सिलसिला यही है कि हम सब मिल के उनकी याद के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी करें और उसके ऊपर उनकी बातें जो हैं वो लगातार हर साल एक दिन मुकर्रर कर लें। और उस दिन ज़रूर उनके लिए जो है किसी मेले का एहतमाम, किसी लिटरेरी फेस्टिवल का एहतमाम, उनके लिए जो लोग अभी ज़िंदा हैं वो भी इस चीज़ों को महफूज रखें और फिर ये आगे चलती रहेंगी। और जब अब ज़माना सिर्फ किताब का और हरफ का नहीं है, अब डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है और डिजिटल लाइब्रेरीज़ का जो है वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो हमें करना चाहिए ताकि ये ना चीज़ें कहीं ज़ाया ना हो जाएं। क्योंकि लोग बड़ा ज़ौक़ व शौक़ दिखाते हैं शुरू में जब किसी का इंतकाल होता है। मुझे ये भी मालूम है एक बहुत मशहूर जो है वो न्यूज़पेपर हाउस है, तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली थी कि हम मैडम का सारा कलाम जो है उसको डिजिटलाइज़ करके तो इकट्ठे कर रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ पे वो चीज़ें चली गई और किस बात की नज़र हो गई, तो हम ये कर नहीं सके। लेकिन जो अभी जो बचे हैं संग समेट लो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम मैडम के हवाले से ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करें। और ये ऐसी बातें हैं जो करते रहना चाहिए ताकि हम दुनिया में आए हैं किसी एक वक्त के लिए, उसके बाद हम नहीं होंगे, कोई हमसा होगा। लेकिन इतनी बड़ी टावरिंग पर्सनालिटीज़ जैसे मैडम नूरजहां थी जिन्होंने अपने शोबे के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो नाम पैदा किया, वो हमारा असासा है। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ़ इसको पाकिस्तान तक महदूद नहीं हम कर सकते, क्योंकि जो फ़नकार होते हैं वो एक आलमी विरसा है जिसका वो हिस्सा होते हैं। और ये उनका फैज़, उनका इल्म, उनकी ये किसी फ़न के अंदर जो है एक इंतहा तक पहुंचाया हुआ उन्होंने लोगों को, ये सब लोगों की जो है ना ये इज्तिमाई विरसा होता है। और आर्ट जो है ये एक इज्तिमाई विरसा होता है। इस लिहाज से मैडम नूरजहां के लिए मैंने ये चंद बातें जो मुझे पता थी मैंने आपकी नज़र कर दी। थैंक यू।